प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय में लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की कहानी को समझेंगे और उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उनके बारे में समझने का प्रयास कर उनको समझकर और बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसमें जो कहानी है, एक एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है और उसने अपनी जो डायरी लिखी थी और डायरी में वो अपने मन की सभी बातें लिखी थी। तो उस लेसन का पूरा हिंदी जो संक्षिप्त में अनुवाद है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ये वर्ड मीनिंग जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को भी हम कॉपी में नोट कर ले और लिख लें। और इसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखेंगे आगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसमें प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है कि व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन अपने साथ क्यों एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो उसका जो कारण था कि एन हैड नो फ्रेंड्स विथ whom शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स। शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड, सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। तो अपनी बातों को साझा करने के लिए डायरी अपने पास रखती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन थिंक शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो उस एन को ऐसा क्यों लगता था कि लोगों से ज़्यादा वो अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी? तो उसका जो आंसर होगा कि एन हैड नो फ्रेंड who would listen to her with patience, so she chose to confined more in her diary than in pupil. She used to feel paper has more patience than pupil. अगला क्वेश्चन है कि what tells you that Anne loved her grandmother. किस बात से आपको लगता है कि एन अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? तो इसमें जो आंसर हुआ कि एन स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंड मदर, दैट शोज द बाउंड बिटवीन द टू। हर स्टेटमेंट दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर टेल्स शी लव्ड हर ग्रैंड मदर। अगेन lighting up a candle for grandmother on her birthday shows her love for grandmother. फिर अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ डज एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसेज। तो एन ने किस तरह अपने निबंध में अपने को बातूनी बताने को सही साबित किया? तो टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स एन रेज 2 पॉइंट्स। फर्स्टली शी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। और सेकंड उसने कहा कि सेकेंडली शी सेड दैट शी हैज़ inherited this habit of speaking too much from her mother। तो ये दोनों बातों से पता लगता है कि एन अपने आप को एक चैटर बॉक्स कहती थी। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक सख्त से अध्यापक थे? तो उसका जो आंसर होगा कि मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। He expected discipline and silence in his class while he was teaching. Because of over talking in the class, he punished Anne by asking her to write essay thrice. And everything came up with funny idea. Mr. Kissing took her essay lightly. She even read the content in the class. So Mr. Kissing cannot be entirely labeled as a strict teacher. He was fun loving too. फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? तो हम इसके उत्तर में देखें कि इन हर फर्स्ट एसे a chatterbox, she wrote 3 pages and she was quite satisfied to put up her thoughts.
She wrote that talking is a necessary quality of a student, though she will try her best to talk less between the lecture. She stressed on that she has inherited this habit from her mother and it would be difficult to eliminate this inherited habit. जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की स्वीकृति कैसे दी। तो मिस्टर कीसिंग वॉज a strict teacher. He had punished Anne for being over talkative in the class 3 times. Each time he asked her to write an essay on different ways, more or less on the same topic. On each occasion, he was impressed by her way of presented her essay. On third assignment, Anne wrote a satirical poem which was just apt for Mr. Kissing. He took it lightly and accepted the fact that Anne would always be like this, so he allowed Anne to talk in the class. इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हम यहाँ नीचे पढ़कर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल। तो एन ऐसा क्यों कहती कि अध्यापक बड़े अप्रत्याशित मनमौजी होते हैं, क्या मिस्टर कीसिंग ऐसे ही थे जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एन फेल्ट दैट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। She also felt that half of the class was dumb, should not be promoted to the next class. Yes, Mr. Kissing was unpredictable man. He gets angry with Anne for talking during his class, so he give extra assignment to Anne as punishment, but later on he find her essay to be witty and amusing. He accept Anne's talkative nature gradually, and this bring a change in him. He read the content of an essay and starts cracking jokes in the class. Mr. Kissing was a strict teacher earlier. This change in his nature shows that Mr. Kissing is unpredictable. अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल एलिबोरेट, मतलब इस चीज़ को समझाइए कि कागज़ में व्यक्तियों से ज़्यादा सहनशीलता होती है, इसको विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में कि व्हेन एन वाज पॉन्डरिंग ओवर हर बोर्डम शी रियलाइज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, शी फेल्ट सो बिकॉज शी वांटेड अ पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर मतलब जो उसकी बात उनकी बातें सुन सके। द वन हु वुड कीप हर सीक्रेट। तो यहाँ एन को लगा कि पेपर्स जो हैं वो पूरी बातें सुन सकते हैं और वो गोपनीय रख सकते हैं, इसी कारण उसने डायरी या पेपर्स को व्यक्तियों से ज़्यादा विश्वसनीय माना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। तो एन ने अपनी डायरी को क्या मानती थी और उसने उसका क्या नाम दिया। तो एन रिगार्डेड हर डायरी एज अ फ्रेंड, इट वॉज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, सो टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस फ्रेंड शी स्टार्टेड टू कॉल इट किटी। तो वो अपनी डायरी को किटी कहा करती थी। अगला क्वेश्चन है कि द क्लासमेट्स of Anne Frank were shaking with fear and nervousness. Why? तो एन फ्रैंक के सभी सहपाठी डर से काँप रहे थे, वो चिंतित थे, क्यों। तो Anne's classmates were shaking with fear and nervousness because of the forthcoming meeting in which the teachers decide who all could move up to the next from and who all would be kept back. अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज एन्स टीचर अनॉयड विथ हर एंड हाउ वॉज शी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड हर। एन के जो अध्यापक उससे क्यों नाराज थे और वो उसने किस प्रकार
अपने प्रति उनके व्यवहार में बदलाव लाने में सफल रही। तो यहाँ जो उसका आंसर है कि एन्स टीचर वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव गर्ल। आफ्टर सेवरल वार्निंग he assigned her extra homework, an essay on the topic a chatterbox, and wrote 3 pages arguing that talking is a student's trait. Mr. Keesing had a good laugh reading the piece, but when he started to talk again, he assigned her another essay and wrote that too. When she was given to write third time, she wrote in it in a verse from with her friend's help. It was a poem about a father swam that put 3 of ducklings to death because they quackled very much. Reading this, Mr. Keesing not only took the joke in the right way but also allowed Anne to talk without assigning any extra homework. तो इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस लेसन के वो सभी समझाने का प्रयास किया गया है। इनका बार बार अभ्यास करें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें।